अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अमदाद फारूकी आज की काम की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गर्मियों का मौसम है, तरबूज हर जगह तकरीबन नज़र आ रहा है। सब्ज़ रंग का तरबूज, उसका कवर होता है, अंदर से लाल होता है और हर गली मोहल्ले, छोटी बड़ी दुकान, हर जगह मुयसर है। गरीब अमीर हर कोई शौक़ से खाता है। और इसके बारे में ये एक बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि तरबूज खाने के बाद अगर पानी पिए तो हैज़ा हो जाता है, फौरी पानी पिए तो हैज़ा हो जाता है, बाद में घंटा 2 घंटे बाद पिए तो फिर ऐसा नहीं होता। तो मैंने ज़रूर समझा कि इस बात को जो है ना वो प्रूव किया जाए, इसके बारे में तहकीक करके फिर आपको इसके बारे में आगाह करूँ। तो तरबूज के वाले से बात ये है कि तरबूज खाने इसके बाद पानी पिए तो हैज़ा होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी तरबूज खाया जाता है, अक्सर वो वाले हजरात जो घर से निकले होते हैं काम काज के सिलसिले में कहीं और, तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस मैंने देखी कि तरबूज वहाँ से पकड़ा, उसको ऊपर से धोने का कोई रवाज ही नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी लगी होती है वहीं पे, और आम से छुरी के ज़रिए जो दुकानदार है वो काटता है, काट के उसका अंदर से पीस निकालता है और पीस निकाल के जो है ना वो दिखाता है जी कि ये देखिए जी ये आपका तरबूज शानदार है। तरबूज जब तक वो बंद होता है तो वाकई वो जरासीम से पाक होता है, लेकिन जब वो छुरी उसके अंदर डाली जाती है और छुरी भी साफ़ नहीं होती, उसी पे अंदर डस्ट लगी होती है और वो गंदगी और आलूदा होती है। बहुत गंदी तो नहीं कहेंगे लेकिन आलूदा ज़रूर होती है। उसके बाद वहीं पे उसके 2 हिस्से करते हैं और वो शख्स वहीं बैठता है अक्सर औकात और वहीं अपने हाथों के साथ तरबूज को खाना शुरू कर देता है। हाथों को धोने का रवाज तकरीबन ना होने के बराबर है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि या जहाँ कहीं तरबूज बिक रहे हो, आप कुछ देर के लिए वहाँ रुक जाएं और मुशाहिदा करें तो आपको ये मेरी बातें जो है ना वहाँ नज़र आएंगी कि उसी तरह छुरी जो है ना वो जो पड़ी होगी टोकरे के अंदर वहीं से उठाएंगे, तरबूजा उसी तरह होगा, उसके ऊपर मिट्टी भी लगी होगी और जिस शख्स ने खाना है वो उसी वक्त पकड़ेगा, पकड़ के 2 हिस्से करेगा और उसको खाना शुरू कर देगा। हाथ धोने का कोई तसव्वुर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है उस शख्स को पानी पिए या ना पिए फिर भी डायरिया, गैस्ट्रो या पेट का मसला हो सकता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि अक्सर औकात गर्मी में ये तरबूज दोपहर के वक्त खाया जाता है। दोपहर में गर्मी के असर से अगर साए में पड़े हो तो तरबूज गर्म होता है, टेम्परेचर उसका गर्म हो जाता है और इंसान खुद जो उसे खाने लगता है वो भी अक्सर जो है ना वो कहीं से आया होता है काम काज के सिलसिले में, तो उसका जिस्म गर्म होता है। तो उसकी वजह से जब वो खाता है ऊपर से गंदगी होती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उसको उल्टी, मतली कह या हैज़े वाला जो इशू है वो शुरू हो जाता है। अब मैं इतने अरसे से तरबूज खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और चूँकि जब हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल जो है कि तरबूज को ऊपर से पहले धो लें, साफ़ छुरी से उसे काटें, अपने हाथ साफ़ कर लें, साफ़ बर्तन में काट के उसे खाएँ और उसके बाद वैसे अमूमन पानी पीने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि जूस या पानी तरबूजे में वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो आज तक कभी डायरिया वाला या गैस्ट्रो वाला प्रॉब्लम पेश नहीं आया। तो मैं जो इस नुक्ते पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये है कि तरबूज खाने के बाद पानी पिए या ना पिए, जिन हालात में तरबूज अगर खाएं और वो साफ़ सुथरा ना हो, उसके ऊपर मिट्टी लगी हो, छुरी से काटा वो भी साफ़ ना हो और हाथ धोए बगैर तरबूज खाएंगे तो मुमकिन है, तो लाजमी है कि उसके बाद जो है ना पेट का मसला होगा। इसीलिए अब ये ज़रूरी है कि जब भी तरबूज को इस्तेमाल करें तो डायरिया से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरे तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी एक और जो बात काबिल गौर है वो ये है कि अब तो पानी का इस्तेमाल, फिर वही वाली बात है कि जो पानी भी जो लोग पीते हैं वो जिन गिलासों में, जिन जग में वो डाला होता है और वो उन दुकानों के पास अगर मिल रहा होता है तो वो भी कितना साफ़ सुथरा होगा, कौन कितनी जिम्मेदारी लेता है, भरने वाले ने पानी को साफ़ भरा होगा या नहीं होगा, गिलास साफ़ सुथरा होगा या नहीं होगा, इस बात से आप लोग भी बखूबी वाकिफ़ हैं। अक्सर औकात जब किसी दुकानदार को ये कह दें कि यार ये गिलास साफ़ करके रखें, ये फ़लाँ चीज़ सफाई का एहतमाम करें, तो वो लोग अक्सर जो है ना इस बात के ऊपर ना गुस्सा कर जाते हैं कि जी आपने चीज़ लेनी तो ले वरना जाए। तो बहरहाल किसी को मेरा मकसद जो तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, मेरा मकसद निशानदेही करना है कि वजह क्या होती है कि जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है तरबूज खाने के बाद। तो तरबूज खाएं, बेहतरीन ग़िज़ा है, सस्ता है, हर किसी को मुयसर है, लेकिन साफ़ सुथरे माहौल में, साफ़ सुथरे बर्तनों के अंदर और साफ़ सुथरे हाथों के साथ खाएं, पिएं, मौज करें, खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।